जी अब वो फिर नहीं आएगा। फिर बाद में वाला ट्रैक अपना थोड़ा सा विजुअल वगैरह बढ़िया से। जी पहले आप अपनी कामयाबी के बारे में बताएं। मिसेस इंडिया ग्लोब में मैंने पार्टिसिपेट किया 5 नवंबर को, जिसमें कि मैं एक रनर अप चुनी गई हूँ और साथ में 2 टाइटल मिले हैं, ग्लोइंग स्किन एंड मिसेस कंजुअलिटी। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक इसकी आपकी मदद? मैं बाय प्रोफेशन कॉस्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पहले इस तरह के शोज़ में उनको ग्रूम किया करती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी पार्टिसिपेट करूँगी। तो जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। इंडिया ग्लोब 2005 जीतने के बाद कैसा महसूस करेंगे? इस तरह के टाइटल जीतने से क्या लगता है कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, इस तरह के कॉन्टेस्ट जीतने से ये लगता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है और आप जो भी सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं उससे आपको थोड़ा और स्पेस मिलता है और लोग आपको इजीली सुनते भी हैं। अपने बारे में कुछ खास बातें बताएं। मेरी लाइफ की शुरुआत बहुत लंबी है। मेरा बर्थ पंजाब में हुआ और मैं गुवाहाटी में शिफ्ट हो गई क्योंकि मेरे पापा का बिज़नेस वहाँ शिफ्ट हो गया था। फिर वही मेरी मैरिज हुई और उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। एक्टिंग का मेरे को शुरू से शौक़ था, जो कि मैं कर नहीं पाई बिकॉज मैरिड होने की वजह से मुझे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन बाद में हस्बैंड ने थोड़ा साथ दिया। फिर मैं बॉम्बे आई, यहाँ मैंने एक्टिंग की शुरुआत की। मैं टीवी शोज़ कर रही हूँ, एड फिल्म्स की है, साथ में ग्रूमिंग करती हूँ, जैसे मिस टीन, मिस्टर टीन के प्रोग्राम्स को। और मिसेस इंडिया का जब मेरे पास मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे लगता है इस एज में शायद मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से ये कॉन्टेस्ट के लिए हाँ भरा। पर इससे भी मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज जिस दिन कॉन्टेस्ट था मेरे पापा उस दिन बहुत सीरियस थे हॉस्पिटल में एंड आई वॉज नॉट इन माई मूड कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे पापा ने कहा नहीं, तुम्हारा बहुत दिनों से सपना है तो यू शुड गो, और यहाँ मैं पहुँच गई स्टेज पर। एक्टिंग का शुरू कब आपके पास हुआ? एक्टिंग का शुरू तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि हम बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते थे। असम में सिख फैमिली में हमारे यहाँ एक्टिंग या इस तरह के प्रोफेशन को कभी भी परमिशन नहीं दी जाती थी। बट क्योंकि मेरे को बहुत शौक़ था, हस्बैंड ने थोड़ा मेरे को सपोर्ट किया। फिर मैंने दिल्ली में शुरुआत की, थिएटर किया, नादिरा जी के साथ थिएटर किया, दिल्ली में थिएटर किया, दूरदर्शन में बहुत सारे शोज़ किए। फिर बॉम्बे जब मुझे एक बड़ा शो मिला भाभी, तब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। अभी कौन कौन से सीरियल के लिए काम कर रही हैं? अभी मैं क्राइम पेट्रोल, CID और मेरा डेली सोप है तुम बिन जिया जाए ना, दूरदर्शन में, जो कि डेली टेलीकास्ट होता है मंडे टू फ्राइडे। मॉडलिंग में आप आगे और कौन सी मुकाबले समझ सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम आप लाए? मॉडलिंग में मैंने 1-2 एड फिल्म्स की है, बट अब मेरा जो सपना है, जो मैं चाहती थी कि मैं एक NGO स्टार्ट किया है आईवा, जो कि इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है। किस नाम से जानना नहीं पसंद करेंगे? दलजीत कौर मेरा पूरा नाम है, पर मैं एक्टिंग सीमा बेदी के नाम से करती थी, जो कि मेरा निकनेम है। यहाँ इंडस्ट्री में मुझे सीमा बेदी के नाम से जानते हैं, पर अब मैं अपना जो ओरिजिनल नेम है दलजीत कौर, उसी के नाम से आगे काम कर रही हूँ। मॉडलिंग के बारे में कुछ आप बता रही थी। यस, मॉडलिंग और एक्टिंग, जो कि मैंने देखा है पिछले 7 सालों से बॉम्बे में हूँ, ये बहुत ही टफ लाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ लोग दूर दूर से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं, बट राइट गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से बहुत लोग भटक जाते हैं। मैंने देखा है यंग लड़कियाँ सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग के चक्कर में वो कुछ भी कर गुजरती हैं और लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। यही देखकर, यही सोचकर मैंने एक NGO स्टार्ट किया, आईवा, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर। और मॉडलिंग के बारे में कुछ बता रही थी कि मॉडलिंग का करियर कैसा आपका चल रहा है, उसके बारे में प्लीज़ कंटिन्यू करें। मॉडलिंग का कैरियर बहुत ही ग्लैमरस कैरियर है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बट यस, अगर आपके पास विल है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़रूर आगे निकल सकते हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग में क्या फ़र्क समझती हैं? मॉडलिंग ग्लैमर है और एक्टिंग टैलेंट है, बिकॉज एक्टिंग में आप किसी और का कैरेक्टर जीते हैं,
आप जो खुद नहीं हो आपको वो करना पड़ता है। आप बता रहे थे कि एक एनजीओ आपने बनाया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? या पिछले 7 सालों से मैं बॉम्बे में आई हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। पिछले 7 सालों से मैं बॉम्बे आई हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस लाइन में, और मैंने ये भी देखा है कि लोग आगे आने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें एक सही मुकाम नहीं मिल पाता। यही देखकर मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, आईवा, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। इसका मकसद मेरा इतना ही है कि जो आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं उन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सब ऑल द वर्क इज़ थ्रू रिलेशनशिप एंड ऑल द वर्क इज़ थ्रू नोन पीपल। खाली टैलेंट की यहाँ उतनी कदर नहीं है। हमने छोटा सा एनजीओ स्टार्ट किया है जिसमें कि हम सही गाइडेंस दे सकें नए लोगों को जो इंडस्ट्री में आते हैं, जो बॉलीवुड में एक्टर बनने आते हैं या मॉडल बनने आते हैं। हमने उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का प्लान किया है ताकि जब भी वो यहाँ आए कहीं गलत रास्ते पर नहीं चल जाए। और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, सारी ज़िंदगी एक्टिंग करने के बाद भी मैंने देखा है उनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते जब वो ओल्ड एज में जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया था सतीश कौल जी का। सतीश कौल जी जो कि सुपरस्टार रह चुके हैं, जो कि पंजाबी फिल्मों के भी माने हुए सुपरस्टार हैं। जब उनकी मैंने हालत देखी, राजपुरा में एक पंजाब के एक हॉस्पिटल में वो अकेले पड़े हैं, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। मेरे पास जब ये केस आया, मैं पर्सनली राजपुरा गई, उनसे पर्सनली मिली। उनके लिए मैंने फेसबुक पे एक प्रोग्राम डाला जहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन मिला, जो पर्सनली मैं उन्हें जाकर देकर आई। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाबी एसोसिएशन, इन सबको मैंने लेटर लिखा कि जो सुपरस्टार हैं आपकी पंजाब के, जिनको आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? पर उन्होंने कहा हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की। आज सतीश कौशिक जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे छोटे छोटे केसेस मेरे पास बहुत आए जिनकी मैं छोटी छोटी मदद करती रहती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मेरा सपना है कि मैं हर महीने एक ऐसा इवेंट करूँ और इस तरह के कलाकारों को आगे स्पेस दूँ, उनकी हेल्प करूँ, उनके लिए कम से कम इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कर ही दूँ। दलजीत कौर जी, आपका जो एनजीओ है स्ट्रगलरों के लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? यस, स्ट्रगलर्स के लिए, क्योंकि मेरे को 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, अब मेरे कुछ अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स कास्टिंग वालों के साथ भी हैं, क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ। तो जो स्ट्रगलर्स यहाँ आएंगे उनको हम गाइड करेंगे, उनके लिए हम प्लेस तैयार करेंगे जो कि पूरी इंडिया में उनके प्लेस को हम चलाएँगे। डायरेक्टली हम उन्हें काम देंगे। ऐसा नहीं है कि दे विल हैव टू अंडरगो सम स्ट्रेस और दे हैव टू अंडरगो सम नेगेटिविटी विच इज़ गोइंग अराउंड। फिल्म इंडस्ट्रीज में कॉम्प्रो करके कुछ ऐसा वर्ड आता है जो हम लोगों ने सुना है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? कॉम्प्रो नाम का जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बिकॉज़ अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर मेहनत करने का इरादा है और अगर आपको लगता है कि आप दुनिया से अलग हैं, तो ही आप इस लाइन में आइए। कॉम्प्रो नाम का शब्द के पीछे अगर आप भागेंगे आपको कुछ भी हासिल नहीं है। ये कॉम्प्रो नाम का जो शब्द है कभी आपके पीछे भी लगा था क्या? कॉम्प्रो नाम का शब्द जिसने भी कहा, मुझे लगता है वो इंडस्ट्री से है ही नहीं, क्योंकि जो इंडस्ट्री से लोग हैं उन्हें रियल टैलेंट चाहिए और रियल टैलेंट उन तक पहुंच नहीं पाता, तो बीच के जो लोग हैं वही कॉम्प्रो नाम का शब्द को यूज़ करते हैं। जी, अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? यस, मैं यही चाहूँगी जो भी नए लड़के या लड़कियाँ एक्टिंग या मॉडलिंग करने के लिए आगे आते हैं, पहले आप अपनी पूरी तैयारी करें। सिर्फ ये ग्लैमर वर्ल्ड है, सिर्फ दिखता है ग्लैमर, बट इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लस मैं ये चाहूँगी जो इस तरह के कॉन्टेस्ट है मिसेस इंडिया के, ऐसे कॉन्टेस्ट हमेशा होने चाहिए ताकि हाउसवाइफ्स को दोबारा से अपनी जो इच्छा है, जो उनकी कुछ बातें छूट गई हैं, उसका वो ध्यान रख सके, अपनी ब्यूटी, अपने ग्लैमर पर ध्यान रख सके। इस तरह के कॉन्टेस्ट से वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखेंगे ताकि ओल्ड एज में जाके वो अपनी एज को थोड़ा फाइट कर सकें। थैंक्स। ज़्यादा अपना ग्लैमरस दिखाना, क्या दिखाना था? ग्लैमरस प्लस एक्टिविटी अपना। अरे भाई
शुरू किया मैंने।